हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 10 बज गए हैं और आज है 22 फरवरी यानी कि बुधवार। ये व्लॉग परसों का है, पर कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कल मैं काम करने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। इसी चक्कर में फिर वीडियो नहीं डाल पाई मैं। हो जाता है कभी कभी। तो अभी मैं लगी हुई हूँ खाने की तैयारी में, और खाने में आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये पनीर मैंने बनाया था परसों, माउस थी उस दिन बनाया था। फिर कल मैंने खाना नहीं बनाया, कल हमारे यहाँ बान का प्रोग्राम था, तो ये पनीर उठाकर मैंने फ्रीज में रख दिया था। अभी पहले मैंने पनीर को फ्राई कर लिया, और मैं पनीर की सब्ज़ी हमेशा पनीर को फ्राई करके ही बनाती हूँ। कच्चा पनीर हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कच्चा पनीर डालकर बनाते हैं वो सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है, पर मैं पनीर को फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो थोड़ा बहुत तो ये दोनों बहन भाई खा लेते हैं। पनीर तो मैं जब भी फ्राई करती हूँ ये ज़रूर खाते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं, पर पहले मैं इनको देती नहीं थी। अभी आप सब कई बार बोल देते हैं कि दीदी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, तो अभी मैं इनको फिर भी दे देती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी ये मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है, और फिर उसमें डाल दिए मैंने मटर और पनीर। मटर को मैंने पहले ही उबाल लिया था, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हल्की हल्की गर्मी होने लगी है, और मटर जाने वाले हैं बस कुछ दिन में, तो पक्की मटर आने लगी हैं। वो इतनी जल्दी से पकती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, तो मैंने मटर को भी पहले ही उबाल लिया था। और पानी में हम मटर को उबालते हैं तो बड़ी जल्दी उबल जाती हैं। उसके बाद ठंडे पानी में डालकर छोड़ दें तो मटर हमारी ज्यों की त्यों रहती हैं, बिल्कुल भी ऐसी पिचकी पिचकी सी नहीं होती हैं, और कलर भी चेंज नहीं होता है। तो अभी सब्जी हमारी बन गई थी, रोटियां भी बना ली हैं मैंने। इस सब्जी के साथ खाने में मैंने सिंपल गेहूं की रोटियां बनाई हैं। वैसे तो पूरी और चावल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ, पर 2-3 दिन से वो शादी वाला खाना चल रहा था, पूरी और चावल वगैरह ही खा रहे थे, तो आज मैंने सिंपल गेहूं की रोटियां ही बनाई हैं। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार। मटर पनीर की सब्ज़ी है, लस्सी है, और नोनी की लगी हुई रोटियां हैं। और शादी ब्याह वगैरह का खाना हमें 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, उसके बाद तो फिर हमारा मन भर जाता है, क्योंकि उसमें मिर्च मसाले थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अभी लस्सी में डाल लेते हैं थोड़ा सा जीरा और नमक। तो ये हमारी हो गई है एकदम देसी स्टाइल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज मैंने थोड़ी सी सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी मटर पनीर की भी, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले थे, पर सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी बनी थी। ज़्यादा मसाले डालकर बनाते हैं तो हम थोड़ी सी और अच्छी लगती है वो, हम इसीलिए बनाते हैं ताकि थोड़ा सा जैसे हम शादी वगैरह में खाते हैं वैसा टेस्ट आ जाए। पर अभी 2-3 दिन से हमारा खाना ऐसा ही चल रहा था, तो आज मैंने सिंपल सी सब्जी बनाई है। अभी रितिका के पापा तो खाएंगे बाद में, पहले ये दोनों बहन भाई बैठ गए हैं। और थाली मैंने एक लगाई थी। इन दोनों को इकट्ठा खाने के लिए बोल दें तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। हाँ, खा लेते हैं, जिस दिन चूरमा बनता है उस दिन तो दोनों बहन भाई इकट्ठा खा लेते हैं। और वैसे इनको इकट्ठा खाने के लिए बोलते हैं तो इनका 1 मिनट में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ये इनकी मीठी नोक झोंक तो हमेशा ही चलती रहती है, और बचपन की यादें भी यही होती हैं। बाद में हम इन यादों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये तो थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा लाइन हो गई, यादें यादें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, क्योंकि बचपन में हम पांचों बहन भाई का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। एक घर में 4-5 बच्चे होंगे तो झगड़ा तो होगा ही। और आज वो झगड़े वाली बातें ही हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं कि हम इस बात पर सबसे ज़्यादा झगड़ते थे। और हम 3 बहनें इसी गांव में, बल्कि एक ही परिवार में हैं, लेकिन फिर भी मिलना नहीं हो पाता है। आज गृहस्थी में सभी इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, सबका लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। बस फ़ोन पर बातें कर लेते हैं 1 घंटा आध घंटा, उसी से हमारा काम चल जाता है। पर्सनली तो हम कभी कभी ही मिल पाते हैं। तो अभी खाना वाना हो गया था, और उसके बाद फिर मेरे सिर में आज थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो गया, तो मैं दवाई लेकर लेट गई थी। और अभी मैं उठी बस 3 बजे, चाय पी, और फिर मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। ये कपड़े फैले पड़े थे, ये कपड़े उठाकर रख देती हूँ। निकासी पर मैं नहीं गई थी आज, वैसे हमारे यहाँ निकासी भी थी, पर मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने रितिका को बोल दिया था, और इसकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं नहीं जाती हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो हम दोनों माँ बेटी तो गए नहीं थे। अभी मेरे सिर में थोड़ा सा आराम हो गया था, तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर मेरे काम पर लग गई हूँ। घर भी पूरा फैला हुआ है, अभी तो बस कपड़े वगैरह उठा कर रखे हैं, और ये थोड़ा बहुत सामान उठा कर रख देती हूँ।
और आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कपड़ों की। पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कहीं आना जाना होता है तो ये समझ में नहीं आता कि अभी क्या पहने, और रखने के लिए जगह नहीं है। इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं घर पर, बहुत ही ज़्यादा। अभी इनका क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो ज़्यादातर बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनके तो गुदड़े बनवा लेते हैं, और मेरी जो साड़ियाँ होती हैं उनकी दरी बना लेते हैं। तो गुदड़े हम बनाकर तैयार करते हैं गर्मियों में। अभी तो बस मैं इनको उठा कर रखूँगी। इनके जो थोड़े बहुत छोटे कपड़े हो गए हैं जो नहीं पहनते हैं, वो उठाकर कट्टे भर कर रख दूँगी। तो अभी कपड़े मैंने समेट दिए थे, थोड़े बहुत उठाकर रख दिए हैं, और उसके बाद अभी बाकी का काम करेगी रितिका, और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। होली आ गई है तो धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। और कई दिन से मैंने जाले भी साफ़ नहीं किए थे, 10-15 दिन हो गई हैं। और हमारे इस घर में अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ है तो जाले थोड़े से ज़्यादा ही लगते हैं। हफ्ता 10 दिन में साफ़ करने पड़ते हैं, नहीं तो पूरा घर ऐसा हो जाता है। और जाले घर में अच्छे नहीं होते हैं बिल्कुल भी, अशुभ मानते हैं बहुत ज़्यादा। पर अभी इसमें कली नहीं हुई है तो थोड़े से ज़्यादा ही लगते हैं। 5-6 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद तो फिर जाले लगने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो हम झाड़ू लगाते हैं तो डेली डेली घर की साफ़ सफाई होती है, लेकिन हफ्ते में 10 दिन में हमें अच्छी तरह से भी साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है घर की। नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा कूड़ा करकट वगैरह जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो अभी पहले तो ये मैं जाले साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर एक दो काम मेरा और बाकी है वो करूँगी। ईशांत को नहला धुलाकर अभी बारात में जाने के लिए तैयार करना है। हमारे यहाँ लेडीज़ नहीं जाती हैं, जेंट्स जाते हैं। तो अभी ईशांत को तो मैंने पहना दिया है कोट पैंट, जो हम बात में लेकर आए थे वही। और अभी इसके लिए आए हैं ये 2 जोड़ी जूते। इसके पास एक जोड़ी जूते हैं जो हम बात में लेकर आए थे, इस कोट पैंट के साथ ही मैं लेकर आई थी, पर वो इसने बिल्कुल ख़राब कर दी है। और इसका यही काम है, बस थोड़े से दिन चीज़ को चलाता है, ध्यान नहीं रखता है बिल्कुल भी। रितिका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखती है, ये तो ऐसे ही रहता है हमेशा से ही, हर चीज़ में इसको तोड़ फोड़ ही चाहिए होती है। पूरी सर्दियों में इसके 3-4 जोड़ी जूते आराम से आ जाते हैं। तो अभी एट टू टाइम ही मैंने इसके लिए जूते मंगवाए थे। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, इसने बस 3-4 दिन अभी शादी में ही पहने थे जूते, उससे पहले तो पहने नहीं थे। और 3-4 दिन में इसने वो ऐसे कर दिए हैं कि अभी बारात में पहन कर जाने के लायक ही नहीं थे। तो और अभी इसको मैंने तैयार कर दिया है, और मैंने बनाए थे हेयर स्टाइल, पर मेरा बनाया हुआ हेयर स्टाइल इसको बहुत कम पसंद आता है। और इसी बात पर हम माँ बेटा दोनों का झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि आजकल बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी, फिर हमें भी गुस्सा आने लगता है। अभी ये भी तैयार हो गए हैं, और इन्होंने भी वही कपड़े पहने हैं जो बाद में पहन कर गए थे। ये ब्लेजर थोड़ी सी अलग है, इसका कलर अलग है, वो उसका कलर लीला था, इसका कलर तमाकू है। तमाकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये देखिए अभी ईशांत ने कुछ ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है, बाल थोड़े से खड़े कर लिए हैं, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये वाला हेयर स्टाइल, पर आजकल के बच्चों को यही हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तैयार हो गए हैं, और जेंट्स को तैयार होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और हमें कहीं आना जाना होता है तो हमारा तो आप सबको पता ही है कि 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। इनको क्या है, बस इनको तो पैंट शर्ट पहननी होती है, और हमें कहीं चूड़ी बिछिए पाजेब 10 चीज़ें पहननी पड़ती हैं। और फिर ये बोल देते हैं कि 1 घंटा हो गया है तुम्हें लगे हुए तैयार नहीं हुई है, और फिर भी इतनी अच्छी तरह से इत्मीनान से तैयार नहीं हो पाते हम कभी भी कि चलो आज आराम से तैयार हो गए। भागम भाग में ही घर से निकलते हैं, क्योंकि हमारा आधा ध्यान तैयार होने पर रहता है और आधा ध्यान रहता है घर के काम पर। ये काम रह गया, ये काम रह गया। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। मेरा ध्यान तैयार होने पर भी रहता है, और मैं ये भी देखती रहती हूँ कि क्या कौन सा काम मेरा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा पूरा काम नहीं हो पाता है तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है। घर से जाने से पहले सारा काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो काम रह जाता है तो फिर आते ही हमें उस काम की तरफ भागना पड़ता है। तो अभी ये चल पड़े हैं बारात के लिए, लगभग 7:30 बज गए हैं, और बाहर हो गया है बिल्कुल अंधेरा। अभी घर पर बस हम दोनों माँ बेटी अकेले हैं, और वैसे परिवार में शादी होती है तो जेंट्स सभी जाते हैं। तो अभी आज के डिनर में मैंने बना लिए हैं चावल, मटर पनीर की सब्ज़ी रखी थी सुबह की, और हम दोनों माँ बेटी चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस सब्ज़ी के साथ खाने में तो अच्छे लगते भी हैं। तो रितिका अभी यहीं पर लेकर आ गई थी, मैं लगी हुई थी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड करने में, मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, तो इसने सारा सामान यहीं पर रख लिया था कि चलो मम्मी पहले खाना खा लेते हैं। वैसे मुझे ये सारा सामान समेटना था, पर इसको थोड़ी सी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी वो चली गई है, मेरी अकेले की वीडियो बनाई है, क्योंकि खाते टाइम मैं कैमरा लगा देती हूँ तो इन दोनों बहन भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है।
और हमें हमारे लिए खाना बनाना होता है तब तो हम यही सोचते हैं कि रोटी नहीं बनाएंगे, कुछ ना कुछ अलग बनाते। मैं तो लगभग खिचड़ी बना लेती हूँ। आज मटर पनीर की सब्जी रखी थी तो चावल बना लिए हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10 और बस मेरा काम निपट गया है। अभी लाइट ऑफ कर देते हैं और सो जाते हैं। रितिका सो गई है, बिस्तर मैंने लगा कर छोड़ दिए हैं और एक लाइट जलती हुई छोड़ देते हैं। वैसे मैं कभी भी लाइट जलाकर नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है, पर आज मैंने एक लाइट जलाकर छोड़ दी है। आज माँ बेटी दोनों अकेले हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।